जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पिछले लेक्चर में ये देख चुके थे कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस था और ooजेनेसिस यानी स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, पूरे प्रोसेस के साथ हम लोग देख चुके हैं। तो ooजेनेसिस भी देख लिए थे, जो ओवा था वो कैसे मतलब बनता है, उसका प्रोसेस क्या है, और ये बोर्ड के लिए भी और एग्ज़ाम मेडिकल एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, कि जो स्पर्म होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, तो आज का मेरा मेन हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। एनसीईआरटी भी देखेंगे और हम देखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, कि जो स्पर्म होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्पर्म मतलब ये क्या है, ह्यूमन का मेल गैमेट है, ह्यूमन मेल गैमेट। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर फॉर्मेशन कैसे होता है, कब होता है। तो हम बताते हैं जो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होगा ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो प्यूबर्टी एज में आएगा। प्यूबर्टी मतलब 12 से 14 साल के एज में स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है ह्यूमन मेल के अंदर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो होता है गैमेट होता है, ये क्या करता है, ओवा से मिल करके क्या करता है, जाइगोट बनाता है, यानी चाइल्ड का फॉर्मेशन करता है। आगे का बात करेगा कि इसके स्ट्रक्चर का, तो इसके स्ट्रक्चर में पहले पार्ट देखें तो मेनली 4 पार्ट होता है। पूछेगा इसके स्ट्रक्चर में मेनली कितना पार्ट होता है। स्पर्म है मेनली 4 पार्ट। स्पर्म में टोटल कितना पार्ट होता है, मेनली 4 पार्ट होता है। कौन कौन, पहला देखिएगा हेड, दूसरे का बात करेगा तो न्यूक्लियस, तीसरे का बात करेगा तो होता है मिडिल पीस। न्यूक्लियस जो तीसरा होता है वो तीसरा होता है नेक। अगला होगा मिडिल पीस। चौथा इसका पार्ट होता है वो होता है टेल। तो पूछेगा ह्यूमन के स्पर्म में यानी ह्यूमन मेल गैमेट में टोटल कितना पार्ट होता है, तो टोटल 4 पार्ट होता है। कौन कौन, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। कोई दिक्कत, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल, टोटल 4 पार्ट होता है किसमें, तो ह्यूमन गैमेट में, ह्यूमन के मेल गैमेट में हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। चलिए हम बात करते हैं हेड का। अगला देखिएगा, तो जब हम बात करेंगे पहला हेड का, इस हेड के अंदर जो मेनली हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो हेड के पास क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एक्रोसोम होता है, और क्या होता है, न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एक्रोसोम होता है और न्यूक्लियस होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, एक्रोसोम होगा और न्यूक्लियस होगा। ठीक है, इसके पास। वहीं बात करें दूसरा जो था नेक, इसके पास कुछ नहीं होता है, बस ऐसे होता है। थर्ड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट है मिडिल पीस। तो मिडिल पीस का बात करेगा तो इसके पास क्या होगा, इसके पास आपका होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है मिडिल पीस के पास, ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ये एटीपी बनाएगा। एटीपी मतलब एनर्जी बनाता है, वो एनर्जी से स्पर्म क्या करता है, जिंदा रहता है। तो पूछेगा एनर्जी कौन बनाएगा, तो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा। कहाँ रहता है, तो मिडिल पीस में रहता है। और ये क्या एटीपी बनाएगा, तो स्पर्म क्या करेगा, उसी एटीपी उसी एनर्जी को यूज करेगा। अगला जो होता है फोर्थ में क्या रहेगा हमका, टेल। इस टेल के पास क्या रहेगा, फ्लैजिला रहेगा। फ्लैजिला का काम क्या है, इट हेल्प इन मूवमेंट। तो स्पर्म के टेल में फ्लैजिला होता है, जो फ्लैजिला स्पर्म को चलने में हेल्प करता है। तो चारों काम हम लोग पढ़ लिए, चारों का काम क्या होता है, 4 पार्ट होता है उसमें। अब ओरिजिनल स्ट्रक्चर पर हम लोग आ जाते हैं। इसके स्पर्म का हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो ध्यान रखिएगा, स्पर्म का स्ट्रक्चर ये होता है। ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है।
हम लोगों को दिख रहा होगा। अब इस स्पर्म के स्ट्रक्चर जो ह्यूमन स्पर्म होता है एनसीईआरटी के हिसाब से ऐसे स्ट्रक्चर दिया है। तो इसमें बात करेंगे कितना पार्ट होता है, तो पहले एक पार्ट होता है जिसको हम लोग हेड बोलते हैं, दूसरा को नेक बोलते हैं, और तीसरा को क्या बोलते हैं, मिडिल पीस बोलते हैं, और चौथा को क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। तो हेड में क्या क्या रहता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, एक्रोसोम रहता है, और न्यूक्लियस रहता है। इसी न्यूक्लियस के पास क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। ये इसी को बोला जा सकता है कि क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। जब फर्टिलाइजेशन के समय होता है तो ये सिर्फ न्यूक्लियस ही जाके फर्टिलाइज करते हैं, बाकी सबका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो हेड में आगे, हेड में कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोसोम और न्यूक्लियस। ये जो एक्रोसोम है, इस एक्रोसोम के पास बहुत सारा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, बहुत सारा अल्कलाइन, इसका अल्कलाइन पीएच होता है। जो ओवा जो होता है, जो फीमेल गैमिट होता है, उस फीमेल के गैमिट के जो ओवा का लेयर होता है, गैमिट का जो लेयर होता है, उस लेयर को ब्रेक करने में हेल्प करता है एक्रोसोम का एंजाइम। कोई दिक्कत, बहुत सारा हाइड्रोलाइज एंजाइम होता है जो ओवा के लेयर को ब्रेक करने में हेल्प करेगा। काम चल गया। ये जो न्यूक्लियस होता है, इसी के पास क्या होता है, ह्यूमन का बात करते हैं डीएनए होता है, इसी के पास क्रोमोसोम होगा। बात करेगा कितना क्रोमोसोम होगा, तो 23 क्रोमोसोम होगा। और फ्यूजन का जब समय आता है तो सिर्फ न्यूक्लियस ही अंदर जाता है, ओवा के अंदर फ्यूज करता है, बाकी सब जितना स्ट्रक्चर है सब ओवा के बाहर रह जाता है। तो हेड में पूछेगा, हेड में कितना पार्ट होता है, तो हेड में 3 पार्ट। कौन कौन, तो पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा एक्रोसोम, और तीसरा होगा न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, क्रोमोसोम रहता है। ये पहले हम बता दिए। जो अगला पार्ट होता है वो होता है नेक, नेक मतलब गर्दन। उसके बाद जो मिडिल पीस होता है, हम बात ये बता दिए कि जो मिडिल पीस होता है, इसी मिडिल पीस के पास क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यानी मिडिल पीस मतलब ये पेट वाला जो पार्ट होता है, बीच वाला पार्ट मिडिल पीस होता है। और इस मिडिल पीस के पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या है, एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग। ये उस स्पर्म को चलने के लिए, जिंदा रहने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बना के देता है, एनर्जी बना के देता है। किसको देता है, तो स्पर्म को देता है। तो पूछेगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है स्पर्म के किस पार्ट में रहता है, तो किस पार्ट में रहता है, तो मिडिल पीस में रहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगला बात करेगा टेल। तो इस टेल के पास क्या होता है, तो हम बताए टेल के पास होता है फ्लैजिला। और ये फ्लैजिला इसको किस में हेल्प करता है, हेल्प इन मूवमेंट। मूवमेंट मतलब स्पर्म को चलने में हेल्प करेगा। अगर वो फ्लैजिला नहीं रहेगा तो स्पर्म नॉन मोटाइल हो जाएगा। इसी फ्लैजिला की वजह से स्पर्म मोटाइल होता है। मोटाइल उसको बोलते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेते हैं। जैसे हम लोग का बात करेंगे तो हम लोग का पैर रहता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने वाला। और स्पर्म का बात करेंगे तो पैर के जगह पर स्पर्म के पास क्या होता है, तो स्पर्म का पैर का नाम बोलेगा तो क्या है, स्पर्म के पैर का नाम है फ्लैजिला। यहाँ तक कोई दिक्कत। फ्लैजिला की मदद से ही स्पर्म क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाता है। तो ये वाला जो डायग्राम है एनसीईआरटी का, ये नीट में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये ABCD कर देगा और इसमें से पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कौन क्या है नहीं है। ठीक है, तो इसमें कितना 4 पार्ट होता है। पहला हेड होता है, हेड में 3 पार्ट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोसोम और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। दूसरा बात करेगा नेक। तीसरा बात करेगा जो मिडिल पीस होता है, इसी मिडिल पीस में क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया ATP बना के देता है। नेक्स्ट पार्ट होता है उसका नाम है टेल। टेल मतलब पूंछ। और ये टेल अब क्या करता है, टेल के पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है, जो किस में हेल्प करेगा, चलने में हेल्प करता है, यानी मूवमेंट में हेल्प करेगा। कोई दिक्कत, चलने में मतलब मूवमेंट में हेल्प करेगा। किसको मूवमेंट में हेल्प करेगा, तो स्पर्म को मूवमेंट में हेल्प करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसका ये जो क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी पूछा जाएगा, हर बोर्ड एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है डायग्राम बनाने के लिए स्पर्म का। तो डायग्राम के साथ साथ इसका भी क्या होता है, कुछ कमेंट करना रहता है, कुछ बातें इसके बारे में लिखना रहता है। तो यही